किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गेहूं में अंतिम सिंचाई और अंतिम खाद हमें क्या डालना चाहिए। कितनी मात्रा में खादों का इस्तेमाल, कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल कर सकते हैं और अंतिम पानी हमें कब लगाना चाहिए, आज हम यही जानकारी आपको देने वाले हैं। तो आज की ये पूरी वीडियो देखिएगा। कोई भी आपका सवाल हो, कोई भी आपका सुझाव हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब किसान साथियों, सबसे पहले बात हम सिंचाई की ही करते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पानी की कमी से उत्पादन कम रह जाता है। भले ही आप चाहे जितना खादों का इस्तेमाल कर दीजिए, चाहे जितना दवाएं डाल लीजिए, कुछ भी आप डाल दीजिए, ये सारी चीज़ें तभी सही से काम कर पाती है जब खेत में पर्याप्त मात्रा में पानी रहता है, नमी रहती है। अगर खेत में पानी की कमी रहेगी तो ये सारी चीज़ें मतलब पैसा ही बर्बाद करना है, कोई अच्छे से काम नहीं कर पाएंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको अपनी ज़मीन को चेक करना है। अब हमारे भारत में ऐसा नहीं कि सभी जगह एक तरह से ज़मीनें होती हैं, सभी तरह से मतलब सभी जगह पे लगभग अलग अलग मिट्टी होती है। कहीं पे भारी मिट्टी, कहीं पे हल्की, कहीं पे बलुई, कहीं पे लाल, कभी कहीं पे पीली। तो यहाँ पे हम दो तरह से मिट्टी को अलग कर सकते हैं, एक भारी मिट्टी, एक हल्की मिट्टी। तो जहाँ पे हल्की मिट्टी होती है वहाँ पे समस्या आती है कि वहाँ पे पानी बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो अगर आपकी हल्की टाइप की मिट्टी है तो वहाँ पे आपको हल्का हल्का सिंचाई कई भागों में बांट के करना होता है। अगर भारी मिट्टी है तो वहाँ पे थोड़ा लंबे समय तक पानी रहता है। तो सबसे पहले अपने खेत में जाइए, अपनी मिट्टी को आप देखिए। आप कुछ मिट्टी अपने हाथ में आप लीजिए, किसी मदद से आपको खोदना पड़ेगा, किसी भी फावड़े की मदद से थोड़ा सा मिट्टी आप निकालिए। उसके बाद हाथ में अगर आपका लड्डू बन जाता है, मतलब मिट्टी आप लेने के बाद उसका गोल गोल लड्डू बनाएंगे, तो अगर बन जाता है तो समझ लीजिए मतलब मिट्टी में नमी है। अभी आप कुछ दिन के बाद सिंचाई करिए। अगर लड्डू नहीं बनता है तो आपको पानी लगा देना चाहिए। ये सबसे आसान और बढ़िया उपाय होता है। अभी यहाँ पे किसान साथियों, जब तक आपके सभी दाने का भराव सही से ना हो जाए, जब तक आपके दाने एकदम मजबूत ना हो जाए, तब तक नमी का होना आवश्यक होता है। इससे पहले जब भी आपको नमी की कमी दिखे, आपको सिंचाई करना है, लेकिन सिंचाई बहुत ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि आपको पता होगा जब बालियाँ निकल आती हैं उस समय हवाएं काफ़ी तेज़ चलती हैं। ज़्यादा तेज़ हवा चलती है, आपने ज़्यादा पानी लगा दिया, पानी भरा है, तो आपकी फसल गिर सकती है। तो गिरने से बचाने के लिए आपको एक तो हल्का हल्का सिंचाई करना है, दूसरा आप उस समय सिंचाई करिए जब हवा ना चले। कोशिश करिए शाम के समय, क्योंकि शाम के समय, रात के समय हवाएं थोड़ा सा धीरे चलती हैं, कम चलती हैं। या फिर अगर दिन में भी हवा नहीं चल रही है, धीरे चल रही है, तो आप तब सिंचाई करेंगे तो बेहतर हो सकता है। तो पानी का लगाने का यहाँ पे हम आपको कोई समय तो नहीं बताएंगे, लेकिन अपने मिट्टी के हिसाब से आप चुनिए। अगर मिट्टी में आपको लगे कि हाँ अभी नमी है तो आप पानी 2-4 दिन बाद लगाइए। नमी ना हो तो पहला काम कोई भी खाद मत डालिए, लेकिन आपको सिंचाई ज़रूर करना चाहिए, इस बात का ध्यान देना है। अब बात हम खादों की भी कर देते हैं, अंतिम खाद हमें क्या डालना चाहिए। तो अंतिम खाद के रूप में आपको NPK 0050 का इस्तेमाल करना है। इसका इस्तेमाल हम बालियाँ निकलने के बाद वाली अवस्था में करते हैं। अब NPK 0050 काम क्या करता है, जितने भी बालियाँ निकलती हैं उसमें दाने के भराव में यह NPK काफ़ी मदद करता है, दाने की मोटाई में, दाने की चमक बढ़ाने में और दाने में अच्छा सा वजन पाने में NPK 0050 काफ़ी अच्छे से काम करता है। 50% पोटेशियम और 17.5% सल्फर इस NPK में पाया जाता है, जो दाना भराव में मदद करने वाला है। अब कई बार बाई चांस की बालियाँ निकल आई हैं और दाना भरने वाला समय चल रहा है, इस समय आपके खेत में पत्तियां जो होती हैं, खासकर जो फ्लैग लीफ होती है, झंडा पत्ती, उसमें अगर आपको थोड़ा बहुत पीलापन दिखता है तो ये पीलापन नुकसान पहुंचा सकता है। पीलापन होने से पौधे भोजन सही से नहीं बना पाते हैं। जब फसल में भोजन का विकास नहीं होगा तो पौधे में दाने का भराव भी नहीं हो पाएगा। तो अच्छे से भोजन बनने के लिए, पीलापन दूर करने के लिए आप NPK 0050 की बजाय आप NPK 13045 भी उस अवस्था में डाल सकते हैं जब थोड़ा बहुत पीलापन बालियाँ निकलने के बाद भी आपको दिखे। अगर पीलापन दिखता है तो 1 किलो या 1.5 किलो अधिकतम आप यह NPK डाल सकते हैं। पीलापन नहीं दिखता है तो NPK 0050 बहुत ही अच्छे से काम करेगा, तब आपको उसी का इस्तेमाल करना है। 1 से 1.5 किलो NPK डालिए और जब भी आप खादों का इस्तेमाल करिए तो नमी होनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान देना है। नमी रहेगी तभी सारी खादें अच्छे से काम कर पाएंगी। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बालियाँ निकलने के बाद बहुत सारी चीज़ें डालने से दाने पे धब्बे पड़ जाते हैं और नुकसान हो जाता है, इस बात का ध्यान देना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।